जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फर्स्ट ब्लॉग, जो कि डेली रूटीन के हिसाब से ही है। पूरे दिन का तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ मैं, बट फिर भी जो मेन था वो मैंने रिकॉर्ड किया है जितना मुझसे पॉसिबल हो सका, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे मॉर्निंग के मेरे ख्याल से 5:30 बज रहे हैं और बच्चों का लंच बनाना है स्कूल का। तो मैं एक बार तो उनको उठा करके आ गई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में उन्हें कई बार उठाना पड़ता है, तो बीच बीच में अपना आके किचन में काम भी करना और फिर उनको बीच बीच में जाके जगाना। तो बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। बाकी कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में ही उठ जाते हैं, बट भाई मुझे तो मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं, वो एक बार में नहीं उठते हैं। तो मेरा यहाँ भी काम करती रहती हूँ और बीच बीच में जाकर उनको जगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी है। सिर्फ उसमें जीरा डलेगा और चिली फ्लेक्स, नमक, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसी ही पसंद है। अगर कुछ एक्स्ट्रा डाल भी दो तो वो फिर निकाल देंगे या फिर वो वापस लेकर आ जाएंगे घर, तो खाते ही नहीं है। तो मैं ऐसे इस तरीके से बनाती हूँ और इसको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैं अब बनाऊँगी पराठे। तो मैंने तो लंच दोनों के हिसाब से बना दिया था, बट विधि का कहना था कि आज थर्ड सैटरडे है मम्मा, मेरा स्कूल नहीं लगेगा। तो नाश्ता तो उसके लिए बन ही गया था, फिर उसने घर पे ही किया। और मैं उसको बीच बीच में जगाने भी जा रही थी, तब भी उसने नहीं बताया। लास्ट में बताया कि नहीं, आज मुझे जाना नहीं है। मैं बहुत ही दिनों से सोच रही थी कि मैं डेली व्लॉग लेकर के आऊँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों ने बोला था कि आप डेली व्लॉग लेकर आइए, बट टाइम मैच नहीं हो पाता है। एक्चुअली क्या, स्टिचिंग भी करना होता है और फिर मेरा थोड़ा साइड में पार्लर का भी काम रहता है, और उसके अलावा भी एक रेडीमेड का भी काम है मेरा, वो भी मैं करवाती हूँ। तो ये सारे कामों के साथ में फिर इसको भी मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर बच्चों को भी संभालना, घर की सारी चीज़ें करना, और अगर वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो वो भी मैं ही करती हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ। तो सारी चीज़ों के साथ में मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश की है। और अब ये आप बताएंगे कमेंट करके कि कैसा लगा, या जो भी कमी है वो प्लीज़ आप बीच बीच में मुझे बताते जाइएगा, क्योंकि उससे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, मैं इसको लंच बॉक्स में पैक करूँगी। बस उसको इतना ही सिंपल सा चाहिए होता है। अगर उसे डेली भी अगर मैं यही दे दूँ तो वो इसी में खुश रहेगा, एक्स्ट्रा कोई सब्ज़ी उसे नहीं चाहिए। और ये पराठे रख दिए हैं 2। इसको मैंने विशु को मैंने नहला दिया है, नहला के और फिर ड्रेस यूनिफॉर्म पहना के फिर ये बैठा हुआ है यहाँ पे। ये पूछ रहा है मुझसे कि मम्मा सामने मोबाइल क्यों है। मैंने उसे बताया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो शांति से बैठा है, नहीं तो अभी कुछ कुछ करता रहता है वो। बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक ही ये सब करना होता है, फिर एक एज के बाद तो खुद से वो कर लेते हैं। छोटे बच्चे भी खैर जिद करते हैं कि मैं अपने से कर रहा हूँ, ये भी जिद करता है मैं अपने से पहनूँगा, मैं अपने से कंघी करूँगा, लेकिन फिर भी सही नहीं कर पाते हैं तो खुद करना पड़ता है। और अब इसको मैं ये सॉक्स पहना करके शूज़ पहना दूँगी और रेडी कर दूँगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि वैन आने के बाद बच्चे बाहर निकलें। मैं हमेशा दोनों बच्चों को डांटती हूँ। विधि के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो लेट होती है,
बट विशु के साथ ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल टाइम से उठता है, टाइम से तैयार होता है। और विधि का भी एक टाइम ऐसा था कि वो बहुत जल्दी सब कुछ टाइम से कर लेती थी, बट अभी उसके साथ ऐसा है कि वो बिल्कुल घड़ी देख के, बिल्कुल जैसे कि टास्क दिया जाता है ना, इतने मिनट में पूरा करना है, उस तरीके से काम करती है वो। तो वो बिल्कुल घड़ी देख देख के ही काम करती है कि हाँ बस अब इतने मिनट बचे हैं तब करना है। और विशु को तो मैं पहले से रेडी करके और बाहर भेज देती हूँ कि वैन आए तो आप तुरंत बैठ जाओ, कभी वेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है ना, एक बच्चे की वजह से फिर वो सारे बच्चे लेट होते हैं और फिर स्कूल में लेट पहुँचते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि उनके बच्चे लेट ना हों, क्योंकि वैन वालों को अगर टाइम एक जगह लगाया तो वो पूरा उनका रूटीन ख़राब हो जाता है। और विशु के स्कूल में उसको एक स्पीच देनी थी, 4-5 टॉपिक मिले थे उसे, प्रिपेयर तो कराया था, पर उसका फेवरेट टॉपिक था घर के बुजुर्ग अभिभावक। तो उस पे उसको बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि वो अपनी नानी के बारे में, उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वो अपने मन से बोल ले रहा था। तो मैंने जब उसको उस टॉपिक पे बताया तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, क्योंकि मैं तो वाकई में नानी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी नानी भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो वो उनको लेकर के उसने 5-6 लाइनें खुद से ही स्पीच दी। फ़िलहाल स्कूल में 3 दूसरे बच्चे हैं, उनका नाम आया था। ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि जहाँ इतने बच्चे होते हैं तो सभी कोशिश करते हैं। पर हाँ, ये है कि इसे बहुत इंटरेस्ट था उस टॉपिक पे। तो ये मैं जब उसे बता रही थी तो वो मुझे बार बार यही बोल रहा था, आप मत बताओ, मैं कर लूँगा। बच्चे जो है ना, घर के जितने भी बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं ना, उनके साथ बहुत अटैच होते हैं ये बच्चे। और बुजुर्गों के साथ भी ऐसा है कि वो बच्चों के साथ बहुत अटैच रहते हैं। अभी इसके जाने का टाइम हो गया था, 5 मिनट पहले ही मैंने इसे भेज दिया। डेली जाते वक्त ये मेरे पैर छू के जाता है। ये मैंने इनको दोनों ही बच्चों को बचपन से आदत डाल रखी है कि पैर छू कर ही बाहर जाना है। वैन सामने आती है, यहाँ अंदर की तरफ नहीं आती है, इसलिए ये वहाँ जा कर के खड़ा हो जाएगा और वहाँ से चला जाता है। अब मैं आ गई हूँ छत पर। फ़िलहाल तो 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो पौधों में पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं देखने आई थी। और पौधों को देखो ना जब मॉर्निंग में, तो इतना अच्छा फ़ील होता है। और जब अगर हवा में जब ये हिलते हैं ना, तो वाक़ई में ऐसा लगता है ये हमसे बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कभी, जब ये इस तरीके से झूमते हैं ना ये हवा में, तो ऐसा लगता है कि मतलब खुशी मिलती है देख के। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सारे गमलों की मिट्टी बदली थी। और ये देखिए, मैंने टोकनी में एक बोरी होती है ना चावल की, उसको डाल करके ये धनिया लगाई हुई थी, कितनी अच्छी है। और ये सारे फ्लावर्स के प्लांट हैं। मॉर्निंग में थोड़ी देर इधर आकर बैठो, बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं इन चीज़ों से फुर्सत हो जाती हूँ, इन लोगों को स्कूल भेजने के बाद, तब आती हूँ। और यहाँ पानी की टंकी भी देख रही थी खोल के, पानी कितना है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। पौधे में पानी की ज़रूरत नहीं है, अगर होती तो मैं डालती, बाकी उनकी मिट्टी गीली है, इसलिए मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठकर फिर नीचे चली जाऊँगी। अब यहाँ पर मेरा सफाई का काम चालू, झाड़ू लगाना है। आपको लग रहा होगा कि कचरा तो दिख ही नहीं रहा है, बट होता क्या है ना कि स्टिचिंग करती हूँ कभी कभी लेट नाइट तक, तो रात में कचरा निकलता है, तो फिर वो कई बार घर में झाड़ू लगती है। और जब एक ही हॉल में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं ना, मेरा साइड में पार्लर का भी सामान रखा है और उधर पे वो भी रखा है, तो बहुत टाइम लग जाता है। अब ये किचन में कुछ सब्जियां लेकर के आई थी मैं, उनको रखना था। मिर्च की जो डंठल होती है ना, उसको इस तरीके से तोड़ के रखो तो ये बहुत दिन तक मिर्च एकदम फ्रेश रहती है। दूसरी चीज़, ये सूखती नहीं है जल्दी और रेड नहीं होती है। इस तरीके से अगर तोड़ करके उनकी डंठल रखो ना, तो बहुत दिन तक मिर्च अच्छी ऐसी हरी हरी रहती है। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और अभी जो फ्रिज के अंदर
बकेट है उसको निकाल करके उसमें सारी सब्ज़ी अरेंज करके रखूँगी। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो बिल्कुल फ्री माइंड से काम कर पाते हैं। सभी के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तो फिर आधा ध्यान उनमें लगा रहता है या कुछ ना कुछ वो हरकत करते रहते हैं, तो काम भी ठीक से हो नहीं पाता है। तो जब एक बार उनको भेज दो उसके बाद काम करो शांति से, अच्छे से काम होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्च की डंठल जो है वो तोड़ के रख दी है। अभी बकेट में मैं सब कुछ डाल दूँगी। प्लीज़ मेरे व्लॉग में जो भी कमी आपको लगती है या जो भी अच्छा लगता है कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे मुझे पता चलेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ तो उतना आइडिया भी नहीं है मुझे। और यहाँ कुछ बर्तन रखे हुए थे जो अभी के, वो सबको क्लीन करके रखूँगी। मेरी आदत है एक कि मैं किचन में काम करते करते भी कुछ बर्तन जो होते हैं वो तुरंत के तुरंत रख देती हूँ धो के। और ये कल के कपड़े थे जो कि सूखे नहीं थे, नीचे ही डाले थे मैंने क्योंकि बारिश हो रही थी और अभी हल्की हल्की धूप भी थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे। और हमारे बगल में एक आंटी हैं, उनका पोता हुआ था तो 2 महीने का हो गया, उसके लिए उन्होंने पूजा रखवाई थी, सत्यनारायण भगवान की कथा। तो वहीं जाना था मुझे, उसके लिए मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और बस थोड़ी देर में वहाँ पे निकलूँगी। अब वहाँ पे शूट कर पाऊँगी या नहीं ये तो पता नहीं, देखती हूँ, कोशिश करूँगी। पर थोड़ी सी क्लिप मैंने वहाँ पे जाके बनाई थी। ये यहाँ पर पूजा हो रही है, उनके बेटे बहू बैठे हुए हैं पूजा में। मैं वापस आई तो विधि पढ़ाई कर रही थी और जो छत पे मैं कपड़े डाल के गई थी मैंने उसे बोल दिया था कि देखना कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ गई हूँ और बारिश हो तो सारे भीग जाएं। तो ला करके रखी हुई थी, अब इन्हें फ़ोल्ड करके रखूँगी मैं, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। मैं सारे कपड़े जब फ़ोल्ड कर रही थी तो मैं विधि से बोलते भी जा रही थी, मैंने कहा कुछ काम तुम भी कर लिया करो। तो वो मुझे बोलने लगी, बोलती आप वीडियो इसीलिए बना रहे हो क्या। और ये मेरा जो रेडीमेड सूट का काम होता है ये वो रखा हुआ, इसको अरेंज करूँगी। इसको क्या है, सारे कलर एक के ऊपर एक करके सेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब कारखाने में जमा करते हैं तो वहाँ काउंटिंग होती है इसकी, तो कलर बाय कलर इसको अरेंज करना पड़ता है। और जब लड़कियाँ बना के लाती हैं तो वो अलग अलग रखे होते हैं, तो कुछ टाइम तो मुझे इसमें भी देना पड़ता है। तो बहुत ही बिज़ी रहती हूँ मैं। बार बार अगर ये भी बोलूँगी कि मैं बिज़ी रहती हूँ बिज़ी रहती हूँ, आप भी क्या सोचेंगे कि बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। मतलब मैं बता रही हूँ कि टाइम कम मिलता है व्लॉगिंग के लिए। और यहाँ पर विधि की मस्ती चल रही थी, ये उसने बोला कि ये क्लिप हटा देना। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं हटाऊँगी, क्योंकि उसको हमेशा डांस करने का, मस्ती करने का बहुत शौक़ रहता है। ये अभी फिर आई है और फिर जाके बोलती है मम्मा प्लीज़ क्लिप हटा देना ये। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं हटाने वाली। फिर हम लोग निकल गए हैं मार्केट, क्योंकि तीज के सामान कुछ लेना था मुझे, तो दोनों को घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ मैं, लेकर के निकली थी। और यहाँ रास्ते में एक छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से 12-13 साल का होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया था यहाँ साइड में। फिर वहाँ पे वीडियो विधि ने बंद कर दी थी। यहाँ पर उसका साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, तो बल्कि मैंने विशु को बोला, मैंने कहा तुम बहुत साइकिल चलाते हो, देखो कितनी बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो उसको देख के इतना डर गया था, बोलता अब मैं साइकिल नहीं चलाऊँगा। क्या होता है ना, बच्चे बहुत स्पीड में चलाते हैं कभी कभी, और मेरा घर जो है बिल्कुल मोड़ पर है तो वो बहुत मुश्किल होती है। और हम लोग आ गए हैं वापस और विशु थक कर बिल्कुल सो गया है। और यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड।